आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो निकल कर आ रही है ऑस्ट्रेलिया और भारत को लेकर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बानीज ने न सिर्फ बोलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को द बॉस बोला था, बल्कि अब इस तरीके से काम भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सच में द बॉस हों। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ऑस्ट्रेलिया विजिट के दौरान जो कुछ भी प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से कहा था वो सब कुछ अब एंथनी अल्बानीज अपने देश ऑस्ट्रेलिया में करना स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही यूके यानी कि ब्रिटेन, जहां पर भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं, इसके साथ ही अमेरिका, जहां पर भारतीय मूल की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं, और कनाडा, जहां पर भारतीय मूल के लोग भारी संख्या में रहते हैं। ये तीन देश भारत की सॉवरेनिटी के खिलाफ किस तरह से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से भारत की सरकार यानी मोदी सरकार वन चाइना पॉलिसी फ्रेमवर्क के ऊपर भारत के लिए काम कर सकती है, क्योंकि अब भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि हम भी चाइना की तरह सामने वाले देशों को अपनी टर्म्स के ऊपर मनवा पाएं, यानी अपनी शर्तों के ऊपर ला पाएं। लेकिन ये चीजें डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी 10-12 दिन पहले की बात है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट को अटेंड करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कुडोस बैंक एरिना इवेंट में उन्होंने 20,000 इंडियन डायस्पोरा के सामने उनको संबोधित किया था और इस इवेंट को अटेंड किया था। और जो वो इवेंट हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बानीज भी आए थे और उन्होंने भारत के इंडियन डायस्पोरा का जोश देखकर इमोशंस में भारत के प्रधानमंत्री मोदी को द बॉस कह डाला था। अब उसी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। दरअसल सिडनी में द सिडनी मैसोनिक सेंटर नाम का एक इवेंट सेंटर है, जहां पर सिख फॉर जस्टिस और वहां के खालिस्तानी एलिमेंट्स ने एक रेफरेंडम रखवाया था। इसके लिए सिख फॉर जस्टिस और जो वहां के खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, उन्होंने वहां की लोकल अथॉरिटी से परमिशन भी ली थी। अब जो ये रेफरेंडम होना था ये वहां पर जून 4 को होना था, जिस दौरान वहां पर कई सारी एंटी इंडिया एक्टिविटीज की जाती, भारत विरोधी नारे लगते, वहां पर कई सारी स्पीचेस दी जाती जिनमें भारत का विरोध किया जाता। भारत विरोधी बैनर्स के साथ वहां पर कई सारे लोग इकट्ठा होते और भारत के पंजाब को भारत से अलग कर एक खालिस्तान नाम का देश बनाने की मांग करते। अब जो ये रेफरेंडम होते हैं इनकी कॉल आती है वहां पर लोकल गुरुद्वाराओं से। जो भी आसपास के गुरुद्वारा होते हैं वहां से बस सर्विस लगाई जाती है ताकि जो गुरुद्वारे में लोग इकट्ठे होते हैं वो वहां से रेफरेंडम के इवेंट वाली जगह पर आ पाए। साथ में जो भी आसपास की नियरेस्ट सिटीज होती हैं वहां से भी फ्री बस सर्विस लगाई जाती है और इसकी जिम्मेदारी दी जाती है आसपास के लोकल गुरुद्वारास को और वहां पर आने वाले कुछ खालिस्तानी सपोर्टर्स को। सिख फॉर जस्टिस कोशिश करता है कि जो वो रेफरेंडम करवाता है उसमें ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी की जाए ताकि उनको ज्यादा मीडिया कवरेज मिले और वो ज्यादा भारत विरोधी एलिमेंट्स को वहां पर इकट्ठा करके भारत विरोधी नारे लगवाएं। और ये सब किया जाता है जो भी वहां पर लोकल गुरुद्वारास में लोग आते हैं उनको धर्म के नाम के ऊपर भड़काकर, यानी धर्म के नाम के ऊपर मोटिवेट करके। अब जो ये रेफरेंडम करवाया जाता है ये पूरी तरह से प्लान होता है और जो जून 4 को सिडनी मैसोनिक सेंटर में रेफरेंडम करवाया जाना था ये भी कई हफ्तों पहले से प्लान कर दिया गया था और इसके ऊपर काफी ज्यादा पैसा खर्च किया गया था ताकि जून 4 को वहां पर ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी की जाए और ये दिखाया जाए कि प्रधानमंत्री मोदी जिस सिडनी में आए थे वहां पर रह रहे सिख समुदाय के लोग भारत के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं और भारत के पंजाब को भारत से अलग कर एक अलग देश बनाना चाहते हैं। अब अगर द सिडनी मैसोनिक सेंटर की बात करें तो ये काफी प्रेस्टिजियस इवेंट वेन्यू है और यहाँ पर कुल 13 इवेंट स्पेसेस हैं, जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े सेमिनार्स, ट्रेनिंग सेशंस, कॉन्फ्रेंसेस, VIP डिनर्स और कॉकटेल इवेंट्स किए जाते हैं। यानी यहाँ पर इवेंट करवाना, इसके लिए सिख फॉर जस्टिस ने काफी सारा पैसा खर्च किया होगा और काफी टाइम और एफर्ट लगा होगा। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि द सिडनी मैसोनिक सेंटर और गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन्होंने जून 4 को होने वाले सिडनी के अंदर खालिस्तानी रेफरेंडम को कैंसिल कर दिया है। यानी ठीक 5 दिन पहले इस रेफरेंडम को ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैंसिल कर दिया गया है और इसके पीछे का कारण बताया गया है सिक्योरिटी कंसर्न्स और थ्रेट टू लोकल कम्युनिटी। यानी ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि ये जो वहाँ पर रेफरेंडम होगा और खालिस्तानी एलिमेंट्स इकट्ठा होंगे, इसके कारण सिक्योरिटी कंसर्न्स पैदा हो सकते हैं और जो सिडनी के अंदर लोकल कम्युनिटी है उसके लिए खतरा पैदा हो सकता है। अब ये तो साफ नजर आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ये कदम भारत के प्रेशर में ही उठाया है और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया जो भारत के साथ उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, उसकी काफी रिस्पेक्ट करता है और भारत की सॉवरेनिटी के खातिर उन्होंने इस इवेंट को कैंसिल कर दिया है। लेकिन एक बात तो जरूर है, इससे सिख फॉर जस्टिस को काफी नुकसान हुआ होगा। अब आप खुद ही एनालाइज कीजिए, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है जो सिख फॉर जस्टिस के खालिस्तानी एलिमेंट्स वाले रेफरेंडम को कैंसिल कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ है अमेरिका जो क्लेम करता है कि भारत उनका सबसे करीबी मित्र देश है, जो भारत को इनवाइट कर रहा है
नाटो प्लस अलायंस में ज्वाइन करने को, और जहां पर वाइस प्रेसिडेंट है भारतीय मूल की कमला हैरिस। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो ये सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन है जिसको जसवंत सिंह पन्नू चलाता है, ये अमेरिका बेस्ड संगठन है जो कि भारत में पूरी तरह से बैन है। अब आप सोचिए कि जो देश भारत की सॉवरेनिटी के खिलाफ काम करने वाले लोगों को अपने देश में न सिर्फ पनाह देता हो बल्कि अपने देश के अंदर फलने फूलने की आजादी देता हो, फिर तो उसकी मंशा के ऊपर शक होगा ही। और सेम चीज भारत के लोग अमेरिका को लेकर सोचते हैं। सेम चीज आज की डेट में यूके यानी कि ब्रिटेन के अंदर भी हो रही है। आपको पता है कि ब्रिटेन के अंदर भी भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं, लेकिन ब्रिटेन के अंदर जो इंडियन हाई कमीशन के ऊपर हमला हुआ था, जिस दौरान एक खालिस्तानी एलिमेंट सीधा बालकनी के ऊपर चढ़कर वहां पर भारतीय तिरंगे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था, उस घटना में अभी तक यूके की सरकार ने यानी कि यूके की सिक्योरिटी एजेंसीज ने वहां पर बिल्कुल भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं की है। जो वहां पर इंडियन हाई कमीशन के अंदर तोड़फोड़ हुई थी उसको लेकर कोई भी कार्रवाई अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। सेम चीज कनाडा के अंदर भी है। कनाडा अपने यहाँ पर खालिस्तानी एलिमेंट्स को न सिर्फ संरक्षण दे रहा है बल्कि वहां पर फलने फूलने का पूरा मौका दे रहा है। अब जो ये तीनों देश हैं इनको सीखना चाहिए ऑस्ट्रेलिया से। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की तरह ये भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी को द बॉस बोले। भारत के प्रधानमंत्री मोदी और भारत को असली ट्रिब्यूट तभी होगा जब ये खालिस्तानी एलिमेंट्स और खालिस्तानी इवेंट्स को इस तरह से अपने देश से बाहर निकालेंगे, अपने देश में जगह नहीं देंगे और अपने देश में फलने फूलने नहीं देंगे। इसी से पता चलेगा कि ये भारत की सॉवरेनिटी, जो भारत की संप्रभुता है, उसके लिए कितनी रिस्पेक्ट करते हैं और कितना मान सम्मान करते हैं। वहीं भारतीय सरकार को भी वन चाइना पॉलिसी फ्रेमवर्क के ऊपर काम करना चाहिए। जिस तरह से चाइना अपने साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट करने के लिए सामने वाले देश के सामने कंडीशन रखता है कि उनको वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा, सेम चीज भारतीय सरकार को भी करनी चाहिए और सामने वाले देश को इस बात के लिए बाध्य करना चाहिए कि वो अपने देश में भारत विरोधी ताकतों को वहां पर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे और इस तरह की खालिस्तानी एलिमेंट्स को उनके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि अब भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि सामने वाला देश भारत की कंडीशंस मान ले। खैर, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या भारतीय सरकार को सामने वाले देश से इस तरह की डिमांड रखनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।